हाँ। पीरा विचों पीर सोना मेरा खैबर पीरा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जैक्स डेली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबको शाद आबाद रखे और आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जैक्स डेली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को सेहत तंदुरुस्ती भरी लंबी ज़िंदगी दे। आमीन इलाही आमीन। तो जी ये है मेरा हाँ 8 रबीउल अव्वल के दिन का व्लॉग, जब शाम में शब लग जाती है 9 रबीउल अव्वल की। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि डिनर में बनाएंगे आलू के पराठे। मैं बहुत टाइम से क्रेव कर रही थी, मतलब बहुत टाइम से क्रेव कर रही थी। और जैसे कि सब शिया ने अली को पता है कि हम शिया लोगों के घर में 2 महीने 8 दिन कोई भी तली हुई चीज़ नहीं खाई जाती है और उसी के साथ साथ भरी हुई चीज़ भी नहीं खाई जाती है। तो आलू के पराठे, पनीर के पराठे तो नहीं बनते। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से आलू के पराठे बना लिए जाए। उसके बाद मेरे घर से आई थी ईदी, जो मेरे मैके से मेरे घर वालों ने भेजी थी, ईद ज़हरा की ईदी। तो उसमें तो सबसे पहले चॉकलेट्स थे बच्चे के लिए, और उसके साथ साथ ये रसगुल्ला थे जो मेरी प्यारी प्यारी बहन ने ऑर्डर करके हमारे लिए भेजे थे। खाना खाने के बाद हमने रसगुल्ले खाए, उसके बाद मैं आ गई चूड़ी पहनने के लिए। तो इसमें से मैं चेकआउट करी थी कि मैं कौन सी चूड़ी निकाल के पहनूं। और जो है क्योंकि मेरे जो मायके से ईदी आई थी उसके अंदर चूड़ी और मेहंदी भी थी, तो मैंने सोचा कि साथ में कोई चूड़ी, कोई कड़ाज वगैरह निकाल लूँ, उसे साथ में लगा के चूड़ी के साथ पहन लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने कौन से कड़े पहनने हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ईदी। तो ये आई थी ईदी, इसमें अभी भी काफ़ी का कुछ मिसिंग है, जैसे कि चॉकलेट्स, मिठाई और बच्चे के लिए टॉयज़ आए थे, और मेरे हस्बैंड के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट आया था। तो मैंने सोचा सिर्फ अपना गिफ्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये एक परफ्यूम सेट था जिसमें 4 अलग अलग खुशबू थी। उसके साथ साथ ये रेड चूड़ी, ये हमारे यहाँ पेटेंट है, ये 8 रबीउल अव्वल के दिन बढ़ती ही है। और मेरी बहन का कहना है कि मैं मेहंदी बहुत बुरी लगाती हूँ, तो जो है उन्होंने मुझे छेड़ने के लिए स्टेंसिल्स भेजे थे। उसके अलावा ये ऑर्गेनिक बहुत प्यारी सी मेहंदी भेजी थी। इसका कलर बहुत अच्छा आया है। आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अब स्टेंसिल्स आ ही ले गए हैं तो चूड़ी वगैरह पहन लेते हैं, उसके बाद खुद से लगा लेते हैं। लेकिन नहीं, मेरी बहनों को ऐसे तो सुकून आता नहीं है। तो जब मैंने घर पे कॉल की तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि आप कुछ नहीं करेंगी, आपके लिए हम मेहंदी वाली भेजेंगे और वो आपको नेक्स्ट डे मेहंदी लगाएंगी। तो मैंने कहा ओ यार, मैंने कहा मैं इतनी बुरी मेहंदी लगाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रहने दो, तुम रहने दो, हम भेज रहे, तुम मेहंदी वाली से ही लगवा लो। तो फिर जब उन्होंने इतना इंसिस्ट किया तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर नहीं लगाती हूँ। और जो है मैंने खाली चूड़ी पहन ली थी और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। सबसे ईद मुबारक हो रही थी, बात कर रहे थे, और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के, और आपका आगे का साल बहुत अच्छा गुजरे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल मुहर्रम में फिर जो है हम बहुत तगड़ी अज़ादारी करेंगे इंशाल्लाह आमीन। तो यहाँ पर जो है मैं मेहंदी बस लगाने ही जा रही थी, उतने में कॉल आ गई, तो मैंने फिर ये आइडिया स्किप कर दिया। उसके बाद जो है हम जो थके हुए थे तो हम सो गए। और फिर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में जो है मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा मॉर्निंग रूटीन भी साथ साथ ले लेते, ईद का दिन था माशाल्लाह, इतनी खुशी का दिन था। और जो है तो मैंने सोचा चाय वाय बना लेते, क्योंकि मेरी सिस्टर का मैसेज आ गया था, क्योंकि हम सो के ही लेट उठे थे एज़ इट वाज़ अ संडे। तो मेरी सिस्टर का मैसेज आ गया था कि नाश्ता वगैरह करके जो तुम्हें करना है फ्री हो जाओ, 12:30 बजे जो है मेहंदी वाली आ जाएगी। तो मैंने फिर यहाँ पर फटाफट से नाश्ता बनाया, और नाश्ता बनाने के बाद जो है
गई, नहाई धोई, फ्रेश हुई, थोड़ा घर का सेटअप किया और उसके बाद जो है फिर मेहंदी वाली आ गई थी। उसके साथ बैठ के मेहंदी वगैरह की डिज़ाइन सेट करी और फिर जो है मेहंदी लगवाई। अच्छा जी, इस दिन पे अपने घर को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि बचपन से आदत है महफ़िल मिलाद देखने की। स्पेशली जब ईद ज़हरा ख़त्म होती है तो हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। और आपको इस एंड के वीडियो में मैं आपको पूरा मुंबई का सेटअप बताऊँगी जो हर साल होता है और किस तरीके से हम मुंबई में ईद ज़हरा सेलिब्रेट करते हैं। शादी के बाद जब आप अलग अलग टाउन्स में चले जाते हो ना, सब कुछ छूट जाता है और मेरा ये सब छूटे हुए तकरीबन 6 साल हो गया है। और 6 साल में पिछले साल ऐसा हुआ था फर्स्ट टाइम कि मैंने 6 साल में फ़र्स्ट टाइम ईद ज़हरा घर पे सेलिब्रेट करी थी। अब एक बार सेलिब्रेट कर लिया तो अब बार-बार करने का मन कर रहा है। नाश्ता बना लिया था, बहुत तगड़ा मौसम हुआ था, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं है और उस मौसम के अंदर नाश्ता करने का मज़ा ही अलग था। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि घर में बिछी थी इस साल माशाल्लाह माशाल्लाह फ़र्श-ए-अज़ा, तो फ़र्श-ए-अज़ा के लिए जो है हमने कुछ तैयारी वगैरह की थी, तो हमें ये निकालना था, लेकिन आप सबको पता है कि हमारी तबीयत जो है लास्ट 2 वीक्स में बहुत ख़राब रही। तो हमने सोचा चलो ईद के दिन इसे निकाल के कायदे से रख दिया जाए। उसके बाद जो है मैं नहा धो के चेंज कर लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक शॉर्ट शेयर करूँ। मुझे कमेंट्स में आप लोग जो है ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं और ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लग रही है। मैं पिछले साल भी ईद ज़रा पे यही कपड़ा पहना था, पता है, मतलब मैंने मतलब जश्न के लिए पहना था, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो घर पे यही पहन लेते हैं बिकॉज़ इसका कलर कुछ इस तरीके का है, हैपनिंग सा। तो मेहंदी वाली आ गई थी, यहाँ पर मेहंदी लगना शुरू हो गई थी और मेहंदी लगाते लगाते बहुत टाइम लग गया था। मेरी सिस्टर्स ने इतना इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं पैर में भी लगाओ, जो कि पैर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये बात कर रही थी कि जो मुंबई में जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ आगे इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ 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 लाइक भी ज़रूर करना यार। आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा भी दिल खुश हो जाएगा कि चलो आपके साथ शेयर किया तो आपको कुछ अच्छा लगा। और जी उसके साथ साथ होगी कुछ स्पेशल नियाज़ जिसके बारे में मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था, तो वो स्पेशल नियाज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेहंदी लगाने के बाद थोड़ी सी सूख गई थी तो मैं आ गई यहाँ पर फटाफट से भजिए बनाने के लिए, क्योंकि 2 दिन हमारे यहाँ कुछ 2 दिन कह रही हूँ, 2 महीना हमारे यहाँ कुछ भी डीप फ्राई नहीं बनता है। तो सबसे पहले तला के तो ज़रूर खाया जाता है, स्पेशली ईद ज़हरा वाले दिन। तो यहाँ पे मैंने कुछ पकौड़ी बना ली थी, प्याज की और आलू की पकौड़ी, और दोपहर में हमने बस ऐसे ही कुछ खा लिया था। शाम में हमने बाहर से ऑर्डर किया था, तो हमारा कुछ इस तरीके का दिन निकल गया। ठीक है और मेहंदी लगाने के बाद तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बड़ी ही कोई मुश्किल से जो है ना मैंने ये पकौड़ी भी तैयार करी थी। कभी कभी ऐसा मन हो जाता है ना कि बस यार आज मन नहीं कर रहा, तो मैंने जो है मतलब पकौड़ी बना ली थी, सुबह नाश्ता बनाया था और फिर दोनों टाइम का खाना हमने बस ऐसे ही खा लिया, अपना जो भी पसंद का ऑर्डर करके खाना था। संडे भी था, मैं भी बिज़ी हो गई थी, तो कुछ इस तरीके से निकल गया। अब तो माशाल्लाह से ईद मिलाद भी आने वाली है तो सब बनेगा, खिलाएंगे। मैं मीठा बनाने वाली थी लेकिन मेरे घर से ईदी में मीठा आ गया था, तो फिर मैंने मीठे का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ आ गई थी अलम पार्क को। मैंने लास्ट टाइम जो है अपना चहलुम के दिन इसका सेटअप किया था और पूरा चेंज किया था, तो आज के दिन मैंने करना था। यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल फ्लावर्स मंगा लिए थे। पहले तो मैंने रोज़ पेटल्स ही डाले थे, बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो मैंने जो सोचा चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैंने येलो, पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर्स मंगा लिए। और जो है सबसे पहले अलम पार्क को जो ट्रे है उसको खाली किया और उसको खाली करके साफ़ कर लिया, डस्टिंग कर लिया, और फिर उसके बाद जो है अलम पार्क की डस्टिंग करके उसको सही से रख लिया। उसके बाद जो फ्लावर्स थे मैंने उसको धो के उसका पानी निकालने के लिए रखा था। एक बार उसका पानी निकल गया तो फिर उसको मैंने सेटअप करना शुरू कर दिया था, और यकीन करिए मेरी सोच से भी ज़्यादा इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से सज गया था, तो मैंने सोचा चलो अब इसके अंदर एक चीज़ की कमी है वो भी ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास रखी हुई थी वो स्ट्रिंग लाइट्स जो मैं शाबान में भी लगाती हूँ, रजब शाबान में भी मेरे अलम पाक पे लगी होती, तो मैंने कहा चलो अब जो है अब बैक टू बैक खुशियों की तारीख ही रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो इसमें लाइट्स लगा देती हूँ। देखिए इस तरीके का सेटअप मैंने किया है, और अगर आप भी अपने घर पे एक छोटा सा अलम का सेटअप करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये आइडिया मुझे मैंने कहीं से लिया नहीं है, ये मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ आइडिया है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो या आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि
आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या करना चाहिए, कुछ और ऐड करना चाहिए या इसको किस तरीके से वो करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लोबान जला दी थी, थोड़ी खुशबू हो जाए घर में, क्योंकि शाम हो रही थी तो मैंने सोचा कि लोबान वगैरह लगा लेते। अच्छा जी, अब मैं तैयार हो चुकी थी, मतलब मेहंदी वगैरह लग चुकी थी और नहा धो लिया था, फ्रेश हो गई थी। तो अब मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं भी हर साल तुम्हें कुछ ना कुछ ईदी में देता हूँ, तो तुम इस साल मेहंदी चूड़ी तो तुम्हारी घर से आ गई है, तो तुम एक काम करो, कुछ ज्वेलरी वगैरह ही ले लो। वो ज्वेलरी मुझे हर साल कुछ ना कुछ इयररिंग या कुछ दिलाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे पसंद करके ये ऑर्डर करके दिया। तो मैंने ये रिंग पसंद करी थी और इसी के साथ साथ एक सेट मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसके साथ ये सेट भी ऐड कर लो, ये दोनों पूरा एक सेट हो जाएगा तुम्हारे पास। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको अनपैक किया, ये बहुत अच्छा लग रहा था और फिर इसको पहना। इसको पहनने के बाद अच्छा जी, तो मुझे ना कश्मीरी चूड़ियों का बहुत शौक़ था, मतलब शौक़ है। आप सबको पता है कि ये कश्मीरी चूड़ियाँ जो है ये रमज़ान की ईद में बहुत वायरल हुई थी, लेकिन रमज़ान की ईद हम शियों ने नहीं मनाई थी। हम उस वक्त सोग में थे, तो हमने ईद नहीं मनाई थी, तो उस वक्त मैंने ऐसी कुछ भी शॉपिंग नहीं करी थी। तो मैंने सोचा चलो इस वक्त मिल रही हैं तो एक सेट कश्मीरी चूड़ियों का भी ले लेते हैं, और उसको रेड वाली चूड़ी इसके साथ मैंने पेयर करके फिर पहन लिया था। यकीन करिए वो इतनी सिंपल चूड़ी के साथ भी इतनी माशाल्लाह 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 बोल दीजिएगा आप लोग भी, खूबसूरत लग रही थी कि क्या बताएं। उसके बाद जो है शाम हो गई थी, हमने साथ में टाइम स्पेंड किया, घर पे कुछ काम थे वो किए, और बस अकेले में इंसान क्या ही कर सकता है, तैयार होके बैठ सकता है। तो यहाँ पर मैं तैयार होके बैठ गई थी, खाना भी नहीं बनाना था, और मेरे बेटे की कुछ तबीयत डाउन हो गई थी, उसे फिर से फ़ीवर आ रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ी परेशान भी हो गई थी। अच्छा जी, अब ये व्लॉग में मैं आपको फ़िल्टर में दिख रही रहूँगी। मैंने सोचा मेकअप तो मैं घर पे करने से रही, तो इस बार कुछ नया करते हैं, क्योंकि ये ईद का व्लॉग है, तो इस पूरे व्लॉग को मैंने फ़िल्टर लगा के बनाया ताकि सब कुछ जैसे अच्छा अच्छा सा लगे, मतलब डिफरेंट सा लगे। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं, पुणे की ईद तो मेरी कैसी हो रही है आपने देख ली है ना जी। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी मुंबई वाली ईद कैसी होती है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली ईद का व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं पुणे से मुंबई। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो तबर्रुकात स्पेशल हमने ईद ज़हरा के लिए मंगवाए थे, ये वो तबर्रुकात है। इसमें हमने एक ईद ज़हरा का कार्ड था जिसके साथ हेयर क्लिप्स थे, ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अच्छा एक लार्ज मीडियम साइज़ का जो है हेयर क्लिप था, और उसी के साथ साथ जो है हमने मंगाए थे बच्चों के लिए स्टेशनरी सेट, और एक गजरे का पैकेट मंगाया था ईद ज़हरा का। गजराज एंड क्लिप्स जो है वो दोनों लेडीज़ के थे, और बच्चों के लिए हमने ये ब्यूटीफुल से डोम्स के सेट मंगवाए थे स्टेशनरी के। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये तबरुक कहाँ से अरेंज किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे कोलैबोरेशन वीडियो में जो है आपको उनका पेज मिल जाएगा, जहाँ से मैंने पूरा मुहर्रम और ये वाला तबरुक भी जहाँ से ऐड किया है। अच्छा जी, तो इमामबाड़े में हो गई थी तैयारी मुकम्मल। यहाँ पर जो है लाइटिंग्स लग चुकी थी, फ्लावर्स लग गए थे। कपड़े तो हमारे यहाँ रबीउल अव्वल की पहली तारीख को, जब हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रबीउल अव्वल की पहली तारीख को परचम चेंज हो जाता है, तो तमाम इमाम बारगाहों में भी कपड़े सोख के उतार दिए जाते हैं पहली रबीउल अव्वल को ही, और जो है आपने नॉर्मल रेड कलर के झंडे और कपड़े चढ़ा दिए जाते हैं। ये ब्यूटीफुल से कैंडल मेरी सिस्टर ने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी, और बाकी की जितनी भी कैंडल्स हैं वो मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने जो है दिवाली के टाइम पे अपनी तरफ से जो है पसंद करके ला के रखी हुई थी, और जो वो एक साथ पूरा स्टॉक ले आती है, और पूरा साल हमारे इमामबाड़े में वही सारी स्पेशल चल रही होती है। तो आज का दिन बहुत स्पेशल था, उसमें थी रस मलाई वाली और गुलाब जामुन वाली कैंडल, रस मलाई वाली कैंडल, लड्डू वाली कैंडल, पेड़े वाली कैंडल, और सब तरीके की मिठाई वाली कैंडल। और जो रोजेस वाली कैंडल्स थी वो मेरी छोटी बहन ने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी। इसका भी लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं उससे पूछ के आपके साथ शेयर करूँगी। चलते हैं तबर्रुकात की तरफ। जो तबर्रुकात हमने बांटने थे वो तो मैंने आपको बता दिए, सॉरी मेरी जो टंग स्लिप हो रही है जल्दी जल्दी बोलने में, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा खाने वाला तबर्रुक था। इसमें था चिकन बर्गर, चिप्स, एक मिठाई,
जो कि थी अफलातून, और उसी के साथ साथ थी कुछ कैंडीज़। ये हमने पिछले कुछ 3-4 साल से ना कुछ न्यू करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे घर वालों ने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करते हैं और बॉक्सेस बना के जो है जैसे पार्टीज़ वगैरह में बांटा जाता है वैसे जो है कुछ अलग टाइप का हो जाएगा। तो क्योंकि मुहर्रम में 2 महीना 8 दिन तो बहुत इफ़रात तबरुक बढ़ता है माशाल्लाह सब जगह पे, और खाना वगैरह ज़्यादा रहता है तो लोग वैसे भी खा खा के एकदम वो हो जाते हैं। तो ये हुआ कि कुछ डिफरेंट सा किया जाए, तो हमने बर्गर फ़र्स्ट टाइम किया है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है। तो अगर आप भी ये आइडिया करना चाहते हो तो आगे जो ईद मिलादुन नबी की जितने भी जश्न और वगैरह सब होने वाले हैं उसके लिए आप वो कर सकते हो। अच्छा जी, जश्न हो गया था, जश्न होने के बाद खूब सारे पटाखे जलाए गए और पटाखे के साथ साथ किसी मलून को भी जलाया गया। ठीक है जी, वो करने के बाद जो है वो लोग बिज़ी हो गए थे तबरुकात वगैरह बांटने में, तो मेरी सिस्टर ने मुझे और कुछ भेजा नहीं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूल।